हरे कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज मैं बहुत ही विशेष बात पर चर्चा करने वाली हूँ। कुछ ऐसी परेशानियां हमारे और आपके बीच में आ जाती हैं जिनका हमें ये पता नहीं चलता है कि आखिर ये बीमारियां कहाँ से आ रही हैं। कभी कभी ऐसी परेशानियां आती हैं कि हम लोग परेशान होकर इतना परेशान हो जाते हैं उस बीमारी को, उस परेशानी को लेकर के कि हम और बीमार हो जाते हैं। ऐसा आपके साथ भी होता होगा और हमारे साथ भी होता है, परंतु कोई हल नहीं मिलता है। जब हल नहीं मिलता है तब हम और परेशान हो जाते हैं। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके साथ ऐसा होता है तो जो हम बता रहे हैं इस बात को ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। तो आइए देरी न करते हुए आज हम बात करेंगे इस बात पर कि जब हमारे पास कोई परेशानी आती है तो वह कहां से आती है ये हमको पता नहीं लगता है। तो आज हम इस बात पर चर्चा करने वाले हैं। यदि कभी कभी ऐसा बुखार लगता है कि व्यक्ति इलाज करवाता है, 6-6 महीने का कोर्स करता है तथा कोई कोई परेशान होकर के तांत्रिक के पास तक चला जाता है, परंतु उसको बुखार नहीं छोड़ता है, तो क्या इसका कोई दूसरा कारण भी हो सकता है? अवश्य हो सकता है। दूसरी जो बात हम बताने वाले हैं, कमजोरी। हम खूब खाते हैं पीते हैं, आप भी खूब खाते हैं पीते हैं, जूस पीते हैं, फ्रूट खाते हैं, दूध पीते हैं, और यहाँ तक कि हम अपनी ताकत के लिए, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम 6-6 महीने का कोर्स भी करते हैं, परंतु हमारी कमजोरी शरीर की दूर नहीं होती है। तो क्या इसकी वजह भी कोई और हो सकती है? अवश्य हो सकती है। दिल का दौरा, पेट संबंधी बीमारियां। अब आज की जनरेशन में तो पेट संबंधी बीमारियां बच्चों की भी हो रही हैं, परंतु इलाज चल रहा है, पूरा कोर्स चल रहा है, आराम नहीं मिल रहा है। क्या कारण हो सकता है यह समझने का विषय है। आंखों संबंधी बीमारियां। एक तो जो है मोबाइल आ गया है, इस वजह से बच्चे थोड़ा ज्यादा देखते हैं, माँ बाप केयर नहीं कर पाते हैं, तब भी थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए इस बात का भी ध्यान दें। और भी दूसरा एक कारण हो सकता है, और चर्म रोग, घाव लगना। इस प्रकार के बहुत सी परेशानियां हैं जो होती हैं और हम इलाज भी करवाते हैं, परंतु हमें उससे कोई आराम नहीं मिलता है। तो इसका कारण क्या है? सूर्य की पीड़ा। सूर्य की पीड़ा से भी यह परेशानियां आती हैं। बुखार लगना, कमजोरी होना, दिल का दौरा तथा पेट संबंधी बीमारियां और चर्म रोग, घाव लगना, ऐसी परेशानियां आती हैं। हम बहुत पैसा लगा देते हैं, हम पूरा कोर्स कराते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, हमको कोई रास्ता नहीं मिलता है। तो आज मैं आपको बता रही हूँ, यदि यह समस्या से आप भी जूझ रहे हैं तो एक बार यह अवश्य आजमा कर देखिए। हो सकता है यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हितकर हो जाए। तो देरी न करते हुए मैं आपको इसका उपाय बताने वाली हूँ। दोस्तों, सूर्य की पीड़ा से भी यह परेशानियां आती हैं, तो आपको करना क्या है कि सूर्य देव की प्रसन्नता के लिए आपको रविवार का व्रत करना है। रविवार का व्रत किस प्रकार से किया जाता है, उसका क्या नियम होता है, कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगी। हो सकता है जो भी यह वीडियो देख रहा है वो रविवार का व्रत करता भी हो। और दूसरी बात है, इसमें लाल फूल अर्पित करना चाहिए। जब भी आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, सूर्य नारायण को, तो आप लाल पुष्प भगवान को अर्पित करिए, सूर्य भगवान को। विशेष जानकारी के लिए रविवार का व्रत तथा हम आपको दूसरे वीडियो में दे देंगे। अब हम बात करते हैं कि आपको यदि सूर्य की पीड़ा है तो आपको, जैसे कि बहुत से ऐसे कष्ट हो सकते हैं जिनका आप उपाय नहीं पाएंगे और परेशान हो जाएंगे। अगर हम उपाय नहीं पाएंगे तब हम और परेशान हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि तांबड़ा या कंटकिज धारण करना चाहिए। तांबड़ा या कंटकिज धारण करना चाहिए। इसके भाव में सूर्य का यंत्र अथवा बिल्व वृक्ष की जड़ गले या बाहु में धारण करें, जिससे आपको इस, यदि सूर्य की पीड़ा है तो आप इस बात का ध्यान करें, पहले अपनी कुंडली भी एक बार पंडित जी से दिखवा लें। जो भी आपके नजदीक में ज्योतिषी हो उनको अपनी कुंडली भी दिखवा लें। और यह समस्या अगर मिलती जुलती हो रही है, जो समस्या हमने आपको बताया, तो सूर्य की पीड़ा हो सकती है। इसीलिए पहले अपनी कुंडली एक बार दिखा करके, यदि यही दिक्कत है और सूर्य की पीड़ा है तो आपको यही करना है। और आपको क्या करना है, माणिक्य, सोना, तांबा,
गेहूं, घी, गुड़, केसर, लाल कपड़ा, लाल फूल, मूंगा, लाल गौ, लाल तथा चंदन लाल, ये सब आपको दान भी करना चाहिए। रविवार को अरुणोदय काल में यह दान का समय है। जो भी हमने बताया तो ये दान का समय यानी कि प्रातः काल होता है। इस प्रकार से आप इस परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं, क्योंकि यह परेशानी सबके पास हो सकती है और ग्रहों के हिसाब से हमारे जीवन में परिवर्तन आता ही रहता है और आपके भी आता है, परंतु कोई मानता है और कोई नहीं मानता है। इसीलिए जो मानते हैं वह यह उपाय अवश्य करें। तो यह उपाय अवश्य करके देखें। यदि इस उपाय से आपका कल्याण हो, आपका लाभ हो, तो यदि कोई व्यक्ति ऐसी परेशानियों से जूझ रहा हो जिसको आप जानते हो, तो उसको भी इस उपाय को अवश्य बताएं, क्योंकि दूसरे का भला तब अपना भला, जगत का भला अपना भला, दूसरे का भला पहले और अपना भला बाद में सोचना चाहिए। ऐसे ही व्यक्तियों से भगवान प्रसन्न रहते हैं। परंतु एक जो हम आपको बात आज बताने वाले हैं वह और सुन लीजिए, क्योंकि यह शायद आपको ना पता हो। सूर्य मजबूत होना चाहिए, ग्रहों में सूर्य मजबूत होना चाहिए। बच्चे का भी सूर्य यदि मजबूत होता है तो बच्चा बहुत ही तेज और प्रखर बुद्धि का होता है। तो सबसे जो बड़ी बात है कि प्रातः जब आपके बच्चे स्नान करते हैं तो उनको सिखाइए कि सूर्य भगवान को जल देना सिखाइए। किस प्रकार से सूर्य भगवान को जल देना चाहिए, बच्चों से अवश्य यह बात बच्चों को सिखाइए। और कैसे देना चाहिए बच्चों को यह भी सिखा दीजिए। और आप भी सूर्य भगवान को रोज जल दें और जल में लाल पुष्प सूर्य भगवान को अर्पित करना चाहिए। तो यह जो समस्याएं हमने आपको बताई, यदि आप यह भी रोजाना करते हैं ना, तब भी आपकी यह समस्या नहीं हो सकती है। तो आप भी उपाय करें और दूसरों को भी बताएं और अपने बच्चों को भी यह एक नियम बना दे। समझिए, छोटे से ही बच्चों का ऐसा संस्कार बनाना चाहिए ताकि बड़ा होकर के बच्चा यह करता रहे और हमको सिखाना ना पड़े। दूसरी बात, आप प्रतिदिन प्रतिदिन आप स्नान करने के पश्चात सूर्य भगवान को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें। लाल पुष्प वीरवार को यानी बृहस्पतिवार को आप जल में हल्दी डाल करके सूर्य भगवान को, सूर्य नारायण को अभिषेक करें, भगवान को जल अर्पित करें। और कभी चावल, कभी लाल पुष्प, यह सूर्य भगवान को डाल करके जल में उनको जल अर्पित करना चाहिए। आप भी करें, बच्चों को भी सिखाएं। जब भी आप सूर्य नारायण को जल अर्पित करें तब आपको यह सूर्य भगवान के 1-2 मंत्र याद होना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाएं। कैसे? ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम मित्राय नमः, ओम रवैये नमः, ओम ऋण सूर्याय नमः। इस प्रकार से आप सूर्य भगवान का नाम लेकर के और उनको जल अर्पित करें। आपका कल्याण होगा, आपके बच्चों की बुद्धि बहुत तेज होगी और सूर्य भगवान आपको पीड़ा नहीं देंगे। इस बात पर आपको हमने जो बताया, यह बात आप अमल करें और इसका उपाय करें और बच्चों को सिखाएं कि स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को जल अर्पित अवश्य करना चाहिए। हम हिंदू हैं, सनातन हमारा धर्म है, उस धर्म का पालन हमें स्वयं करना है और अपने बच्चों को भी कराना है।